अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सबक आमोज़ और सच्ची कहानी जिसका उन्वान है दिल दुखाने की सज़ा। मेरा नाम अफशा है। मैं कॉलेज की सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं अपनी भाभी के भतीजे की सालगिरह में गई थी। बच्चे की पहली सालगिरह थी, इसलिए बहुत अच्छी तरह से मना रहे थे। मैं अपने भतीजे को गोद में लेकर टेबल पे बैठ गई जहाँ एक लड़की पहले से बैठी हुई थी। मेरा भतीजा बहुत शरारती है। मैं इसके साथ बहुत इंजॉय कर रही थी। सामने से आवाज़ आई, माशाअल्लाह बहुत क्यूट है, आप कौन है? मैंने सर उठा के इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, मगर आवाज़ आई थी। मैंने मुस्कुरा के कहा, जी मैं किंज़ा भाभी की नंद हूँ। और आप कौन है? वो बोली, मैं किंज़ा भाभी की खालाजात हूँ। अब फिर इसका चेहरा हर किस्म के एक्सप्रेशन से आ रही था। मैंने फिर इसे गौर से देखा कि आखिर माजरा क्या है। आपका नाम क्या है? उसने पूछा। मेरा नाम अफशा है। और आपका? मैंने पूछा। बोली, राहिला। फिर वो बोली, आप मुझसे डर तो नहीं रही? मैं इंसान हूँ। मैं जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मैं भला आपसे क्यों डरूँगी राहिला। वो दरअसल अब लोग मुझसे डरते हैं और मेरे पास बैठना भी पसंद नहीं करते। मैंने हैरत से कहा, क्यों राहिला? वो मेरा चेहरा एक्सप्रेशन लेस जो हो गया है। मैंने अफसोस किया, राहिला मैं तो कहीं आती जाती भी नहीं हूँ। अस्मा बाजी ने मुझे बहुत इसरार से बुलाया, इसलिए आ गई हूँ। मैंने पूछा, ये मसला पैदाइशी है या बाद में हुआ? वो बोली, 4-5 साल पहले ही हुआ है, वरना मैं बिल्कुल सही थी। वो कैसे? मैंने तजस्सुस से पूछा। क्योंकि मैं एक राइटर थी। वो बोली, ये सब मेरे ही अमालों की सज़ा है। मैंने राहिला से कहा, क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे, ऐसा क्या हुआ? वो बोली, जी ज़रूर, मैं अपने गुनाहों के बोझ से थक गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी कहानी से इबरत हासिल करें। आप एक राइटर हैं और यूट्यूबर भी हैं। मैं हमतन गोश हो गई। वो बोली, जब मैं 9वीं क्लास में थी, मेरा ताल्लुक़ अच्छे खाते पीते घराने से है। मेरा स्कूल में काफ़ी बड़ा ग्रुप था जो मेरे जैसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। हमारे बोर्ड के इम्तिहानात होने ही वाले थे। दूसरे शहर से एक लड़की आई, इसने हमारे स्कूल में एडमिशन लिया। इसके पैर में पैदाइशी नुक्सा, वो लंगड़ा के चलती थी। वो जब भी मेरे ग्रुप के पास से जाती, मैं अक्सर इस पे टॉन्ट करती थी। हमारा स्कूल को एजुकेशन था, लड़के भी हमारे साथ पढ़ते थे। एक दिन कैंटीन भरी हुई थी। जैसे ही वो कैंटीन में दाखिल हुई, मैंने तेज़ आवाज़ में गाना शुरू कर दिया, ऐसी चलो ना चाल के दिल मेरा आ जाए। बहुत से लोग मेरे इस मजाक पर कहकहा मार के हंसने लगे। वो जिसका नाम अनम था, शर्मिंदा होकर वापस चली गई। इसे तो मैं पढ़ाई में सबसे आगे थी, मगर जब 9वीं का रिज़ल्ट आया तो अनम ने सबसे ज़्यादा नंबर लिए थे। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक लंगड़ी लड़की मुझसे आगे निकले। रिज़ल्ट के बाद तो मैं हाथ धो के इसके पीछे पड़ गई। अब मैं कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी अनम को जलील करने का। अक्सर इसकी आंखों में आंसू आ जाते थे मेरी बदतमीज़ी से। ना सिर्फ मैं इसका मजाक उड़ाती, बल्कि अपनी ग्रुप के लोगों से भी उड़वाती थी। एक दफ़ा मेरे ग्रुप की दोस्त ने मुझसे कहा, राहिला आखिर तुम क्यों इस बेचारी के पीछे पड़ गई हो? मैंने इसे डांट कर गुस्से से कहा, तुम मेरी दोस्त हो या इस लंगड़ी की? वो खामोश हो गई। मैट्रिक के इम्तिहान होने वाले थे और मुझे पक्का पता था कि अनम इस बार भी मुझसे ज़्यादा नंबर लाएगी। इसलिए मैं चाहती थी कि अनम इम्तिहान से पहले ही दिल बर्दाश्त होके स्कूल छोड़ दे, मगर वो मेरी इतनी बदतमीज़ी के बाद भी स्कूल आ रही थी। मैंने सुना है था कि वो एक दरमियाने दर्जे से ताल्लुक़ रखती थी। एक दिन मुझे मौका मिल गया। जैसे ही वो लाइब्रेरी से बुक इशू करवा के बाहर जा रही थी, मैं इसकी तरफ इसी तरह चल के उसके पास गई और उसे धक्का देकर मासूमियत से बोली, ओह सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं मैडम। वो मुंह के बल ज़मीन पे गिरी और इसकी किताबें भी गिर गईं। वो मुश्किल से उठी और अपनी किताबें समेटने लगी। इसके चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। इसने मुझे बेचारगी से देखा। कुछ लोग इसकी मदद के लिए भी आगे बढ़े, मगर इसने किसी से भी मदद नहीं ली और किताबें समेट के लाइब्रेरी से चली गई।
میں کہا مار کے ہنسنے لگی مگر اس مرتبہ ہنسنے میں کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ پھر وہ اسکول نہیں آئی۔ میں اپنے پلان کے کامیابی پہ بہت خوش تھی۔ میں نے بہت خوشی پیپر دیے۔ جب رزلٹ آیا تو انم اقبال نے ہمارے اسکول سے ٹاپ کیا تھا۔ اس نے پرنسپل صاحب سے اپنی مجبوری بتائی۔ انہوں نے خاص پرمیشن سے اسے گھر سے امتحان دینے کی اجازت دے دی تھی۔ میں اس کو ٹاپ پر دیکھ کے سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ خیر ہم نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ ہمارے ساتھ نہیں تھی۔ جب میں سیکنڈ ایئر میں آئی تو ایک دن میری دوست مجھے غور سے دیکھتے ہوئی بولی، راحلہ تمہارا چہرہ ایکسپریشن لیس کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ میں نے گھبرا کے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ نہیں تو وہ بولی، ارے بھائی میں تمہارے چہرے کے نقش کی بات نہیں کر رہی ہوں، ایکسپریشن کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے جیسے تیسے کالج کا ٹائم گزارا اور گھر آئی۔ ممی ایک سوشل ورکر تھیں۔ میں نے انہیں بتایا۔ زیادہ تر وہ گھر سے باہر رہتی تھیں۔ دوسرے دن میں کالج نہیں گئی۔ صبح ممی جب دیر سے اٹھیں تو میں نے انہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے۔ انہوں نے بھی غور کیا۔ میں بھی آئینے میں دیکھ چکی تھی کہ میں ہنس رہی ہوں، آواز آ رہی ہے، مگر چہرے پہ کوئی ایکسپریشن نہیں ہے۔ ممی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر نے تسلی دی کہ بیگم یاسر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، مسلس کا مسئلہ ہے، کچھ دوائیں اور ایکسرسائز لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی بیبی۔ مگر یہ تسلیاں تسلی ہی رہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، پاپا مجھے کینیڈا بھی لے گئے مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب میری آنکھیں بھی بند نہیں ہوتی تھیں، میں سو بھی جاتی تو آنکھیں کھلی رہتی تھیں، غرض کہ میں بلکہ عجوبہ بن کر رہ گئی تھی۔ کالج میں لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، مجھ سے ڈرنے لگے تھے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ انم کا میں نے اس کی زندگی کیسے اجرن کی تھی، یہ اس کی ہی سزا ہے۔ پھر میں نے راحلہ سے پوچھا، آپ نے کسی روحانی شخصیت کو نہیں دکھایا؟ وہ بولی، جی ان کو بھی دکھایا۔ میں وہ کیا بولے راحلہ؟ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، آپ نے کسی کا بہت دل دکھایا ہے، یہ اس دکھی کی بد دعا ہے، آپ اس شخص سے معافی مانگیں، اگر وہ آپ کو معاف کرے گا تو اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا، اور ہاں ہر وقت استغفر اللہ پڑھتی رہا کریں۔ میں نے انم کو بہت تلاش کیا مگر مجھے نہ ملی۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ انم مل جائے اور مجھے معاف کر دے۔ میں نے صدقے دل سے آمین کہا۔ پھر میں نے راحلہ سے کہا، کیا میں آپ کی کہانی اپنے سننے والوں تک پہنچا سکتی ہوں؟ کیا معلوم انم میری کہانی سن کر آپ سے یا مجھ سے رابطہ کرے، اور لوگوں کو بھی نصیحت ہوگی کہ کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ راحلہ بولی، ضرور لکھیں اور سب سے کہیں کہ میرے لیے دعا کریں۔ دوستو کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔